अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी सब्ज पत्ती वाला पौधा जो तेज़ पानी में उगता है आपकी सेहत का सबसे बड़ा ख़जाना बन सकता है। इसका नाम है नास्टर्शियम ऑफिसिनेल, जिसे हम वाटरक्रेस के नाम से जानते हैं। तेज़ मिर्ची, हल्का कड़वा और इंतहाई मज़ेदार जायका। ये ब्रासिकेसी ख़ानदान का सुपर हीरो है। विटामिन के, विटामिन सी, ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स और ज़रूरी मादनियात से भरपूर। ये आपका हाजमा दुरुस्त करता है, क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाता है, जिस्म के जहरीले मादों को बाहर फेंकता है और आपको अंदर से चमकदार बनाता है। सलाद में, सैंडविच के अंदर, गर्म सूप में या ताज़ा जूस के तौर पर वाटरक्रेस हर जगह जादू कर देता है। आज की इस वीडियो में हम वाटरक्रेस की उन राज़ों को खोलेंगे जो आपने शायद कभी ना सुने हों। सबसे पहले नास्टर्शियम ऑफिसिनेल के मकामी और रवायती नाम। उर्दू में इसको हम जरजर कहते हैं या आबी तलख भी कहते हैं। पंजाबी में प्रिया हालम या जल कहते हैं। सिंधी में इसको जरू कहते हैं। पश्तो में इसको शिनबुटे या तलमीरा कहते हैं। तलमीरा जो है ये ज़्यादा इसका पॉपुलर नाम है। हिंदको में जल या पानी बूटी कहते हैं और सराइकी में इसको छूछ कहते हैं। पहाड़ी ज़बान में इसको पानी साग या जल बूटी कहते हैं। इसका ख़ानदान है ब्रासिकेसी। इस ख़ानदान को क्रूसिफरी भी कहते हैं और इनके प्लांट्स को क्रूसिफर्स कहा जाता है। इसके जिन्स है नास्टर्शियम और इसकी स्पीशीज़ है ऑफिसिनेल। यहाँ पर मैंने एक्सेप्टेड नेम भी लिखा हुआ है साइंस के लोगों के लिए। नास्टर्शियम के जीनस में टोटल 5 स्पीशीज़ हैं, जिसमें एक नास्टर्शियम ऑफिसिनेल है। इसके अलावा माइक्रोफाइलम, नास्टर्शियम गेम्बेलियाई और नास्टर्शियम फ्लोरिडेनम भी शामिल है। इनके अलावा एक और हाइब्रिड स्पीशीज़ भी है। अब आते हैं सरसों के ख़ानदान की तरफ। सरसों के ख़ानदान को इंग्लिश में मस्टर्ड फैमिली कहते हैं और बॉटनी में इसका नाम ब्रासिकेसी है, जिस तरह मैंने पहले बताया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि वाटरक्रेस इतना सुपर फूड क्यों है। वाटरक्रेस क्रूसिफेरस सब्जियों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी ब्रासिकेसी से या मस्टर्ड फैमिली से, जिसमें ब्रोकोली शामिल है, फूल गोभी शामिल है, बंद गोभी है, ब्रसल स्प्राउट्स हैं, मूली है, शलगम है और सरसों है। ये सब्जियां विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और फोलिक एसिड से भरी पड़ी होती हैं, जो आपके जिस्म के हर खुलिये को सेहतमंद और फ़ाल रखने का काम करती हैं। इसके अंदर मौजूद अहम मादनियात कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, खून की कमी को दूर करते हैं और पट्टों को तवानाई फराहम करते हैं। सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि वाटरक्रेस में फ़ाइबर की बहुत ज़्यादा मकदार होती है। ये फ़ाइबर न सिर्फ आपके निज़ाम हज़म को बेहतरीन तरीके से चलाता है, बल्कि खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह को भी कंट्रोल करता है। नतीजा क्या निकलता है? बेहतर डाइजेशन, हल्का फुल्का एहसास और सेहतमंद दिल। ये छोटी सी सब्ज़ी आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम को भी सुपर चार्ज कर देती है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने की वजह से ये जिस्म को इन्फेक्शंस और बीमारियों से बचाने का कुदरती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। और हाँ, अगर आप वज़न कम करने का सोच रहे हैं तो वाटरक्रेस आपका बेहतरीन साथी है। ये कम कैलोरीज़ वाली सब्ज़ी है, यानी आप जितना मर्ज़ी खाएँ वज़न नहीं बढ़ेगा। वाटरक्रेस खाने का मतलब है जिस्म को अंदर से साफ़ करना, इम्यूनिटी बढ़ाना, हड्डियों को मजबूत करना और रोज़मर्रा की थकावट दूर करना। निज़ाम हज़म को बेहतर बनाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और वज़न कंट्रोल करता है। क्रूसिफेरस सब्जियां ख़ास ग्लूकोसाइनोलेट्स और सल्फ़र मुरक्कबात से भरी पड़ी होती हैं, जो कैंसर से बचाव में अहम किरदार अदा करते हैं। इनकी एंटीऑक्सीडेंट्स खून में शक्कर की सतह को मुतवाज़िन रखते हैं, इसलिए ज़ियाबीतस कंट्रोल करने में भी मददगार साबित होते हैं। पोटाशियम और फ्लेवोनॉइड्स ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखते हैं, जबकि ये जिस्म में से फ्री रेडिकल्स को साफ करके बुढ़ापे के असरात को कम करते हैं। यानी वाटरक्रेस न सिर्फ आपको सेहतमंद रखता है, बल्कि लंबी और खूबसूरत ज़िंदगी भी देता है। दोस्तों, वाटरक्रेस का सबसे ताकतवर फ़ायदा है डिटॉक्सिफिकेशन, खून की सफाई, यानी जिस्म से जहरीले मादों, फासिद रतूबात और गैर ज़रूरी टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। इनमें 2 अहम हीरो काम करते हैं। पहला हीरो है विटामिन सी, जो ज़ख्मों की मुरम्मत करता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है और खून को साफ़ रखने में मदद देता है। दूसरा हीरो है ग्लूकोसाइनोलेट्स, जो जिस्म में जाकर फेनिथाइल आइसोथायोसाइनेट नामी कंपाउंड बनाते हैं। ये कंपाउंड डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और जिगर से जहरीले मादों को खारिज करने में मदद करता है।
نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خون صاف ہوتا ہے، جگر صحت مند رہتا ہے، یرقان جیسے مسائل میں آرام ملتا ہے، اور مدافعتی نظام مضبوط ہو کر آپ کو بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اسی وجہ سے قدیم طب اور جدید سائنس دونوں میں ناسٹرشیم آفیسینیل کو خون صاف کرنے والی ایک بہترین جڑی بوٹی مانتے ہیں۔ روایتی طب میں واٹر کریس کو پیشاب آور یعنی ڈائیوریٹک اور جراثیم کش نبات سمجھا جاتا ہے۔ اسے قدیم زمانے سے گردوں، مثانے اور پیشاب کی نالی کی تکالیف میں استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ یہ جسم سے زائد پانی اور زہریلے مادوں کو پیشاب کے ذریعے خارج کرنے میں مدد دیتا ہے، جس سے گردوں پر بوجھ کم ہوتا ہے۔ بعض روایتی استعمال میں اسے بار بار ہونے والی UTI یعنی پیشاب کی نالی کے انفیکشن میں معاون سمجھا جاتا ہے۔ تاہم یہ بات یاد رکھیں کہ ان فوائد کے بارے میں سائنسی ثبوت ابھی محدود ہے۔ واٹر کریس جلد کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ روایتی طب میں اس کے تازہ پتوں کا پیسٹ یا رس جلد پر لگایا جاتا ہے تاکہ خارش، ہلکی سوزش اور معمولی جلدی انفیکشن میں آرام مل سکے۔ اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی سوزش خصوصیات کی وجہ سے یہ جلد کو سکون دیتا ہے۔ البتہ احتیاط ضروری ہے۔ بعض لوگوں میں بیرونی استعمال سے جلد میں ہلکی جلن اور الرجی ہو سکتی ہے، لہٰذا پہلے چھوٹے حصے پر ضرور ٹیسٹ کریں۔ کچھ جدید مطالعات بتاتی ہیں کہ واٹر کریس کے طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ، خاص طور پر وٹامن سی اور گلوکوسائنولیٹس، خون میں شکر کی سطح متوازن رکھنے اور آکسیڈیٹو سٹریس کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ تاہم یہ بات واضح رہے کہ واٹر کریس ذیابیطس کا علاج نہیں ہے، اسے صرف ایک معاون غذائی نبات کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ذیابیطس کے مریض ہیں تو اسے اپنے معمول کی غذا میں ضرور شامل کریں، مگر ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر دوائیوں میں کوئی تبدیلی نہ کریں۔ اس پودے میں وٹامن سی، کیروٹینائڈز اور دیگر غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں، اس لیے اسے مجموعی غذائیت اور مدافعتی نظام کی معاون غذا کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ لیکن امیون بوسٹر کہنا زیادہ عمومی دعویٰ ہوگا۔ بہتر تعبیر یہ ہے کہ یہ مدافعتی صحت کو سہارا دے سکتا ہے، نہ کہ اکیلا قوت مدافعت بڑھانے کی ضمانت دیتا ہے۔ اس کا ایک عام نسخہ یہ ہے کہ تازہ پتے صاف کر کے کوٹ لیے جاتے ہیں، پھر کپڑے سے چھان کر رس حاصل کیا جاتا ہے۔ روایتی طور پر اسے 10 ملی لیٹر صبح نہار منہ دیا جاتا ہے، اور اسے جگر کی صفائی، یرقان اور بعض اوقات بلڈ پریشر میں معاون سمجھا جاتا ہے۔ واٹر کریس ایک ایسی نبات ہے جس میں گلوکوسائنولیٹس، فلیونائڈز، پولیفینولز، آئسوتھیوسائنیٹس، وٹامنز اور معدنی اجزاء نمایاں مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ جدید مطالعات کے مطابق یہی اجزاء اس پودے کی اینٹی آکسیڈنٹ، اینٹی انفلیمیٹری، اینٹی مائکروبیل اور بعض آرگن پروٹیکٹیو خصوصیات کی بنیاد بنتے ہیں۔ واٹر کریس میں پولیفینولز کی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے۔ یہ خاص مرکبات جسم میں آکسیڈیٹیو اسٹریس کو کم کرتے ہیں اور خلیات کو فری ریڈیکلز کے نقصان سے بچاتے ہیں۔ نتیجے میں یہ پودا مضبوط اینٹی آکسیڈنٹ اثرات پیدا کرتا ہے۔ پولیفینولز کی طبی فوائد یہ ہیں: جسم میں سوزش کم کرنا، خلیات کی حفاظت کرنا، دل، جگر اور گردوں جیسے اہم اعضاء کو نقصان سے بچانا۔ یہ ایک اور وجہ ہے کہ واٹر کریس کو سپر فوڈ کہا جاتا ہے۔ واٹر کریس میں فلیونائڈز بھی بڑی مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ خاص مرکبات جسم کے اینٹی آکسیڈنٹ نظام کو مضبوط کرتے ہیں اور خلیات کو نقصان سے بچاتے ہیں۔ کچھ مطالعات انہیں اینٹی انفلیمیٹری اور سیل پروٹیکٹیو یعنی خلیاتی حفاظت اثرات سے جوڑتے ہیں۔ فلیونائڈز کے طبی فوائد یہ ہیں: جسم میں سوزش کم کرنا، بافت اور خلیات کی حفاظت کرنا، مجموعی مدافعت اور میٹابولک سپورٹ۔ واٹر کریس اس لیے نہ صرف غذائیت بخش ہے بلکہ جسم کے قدرتی دفاعی نظام کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ واٹر کریس کی سب سے اہم خصوصیات میں سے ایک اس میں موجود گلوکوسائنولیٹس ہیں۔ یہ براسیکیسی خاندان کی سبزیوں کی پہچان ہے۔ یہ مرکبات جسم میں داخل ہونے کے بعد بائیو ایکٹیو کمپاؤنڈز میں تبدیل ہوتے ہیں جو بہت طاقتور ثابت ہوتے ہیں۔ ان کے طبی فوائد یہ ہیں: اینٹی مائکروبیل یعنی کہ جراثیم کش اثرات، ڈی ٹاکسیفیکیشن یعنی جسم کی صفائی میں مدد دینا۔ بعض مطالعات میں ان کا اینٹی کینسر پوٹینشل بھی سامنے آیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں واٹر کریس کہاں پایا جاتا ہے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ ناسٹرشیم آفیسینیل پاکستان میں بہت وسیع پھیلاؤ رکھتا ہے۔ اس کے نمونے چترال، ہزارہ، کاغان، کشمیر، پنجاب، بلوچستان اور سندھ سے ملے ہیں، یعنی شمالی پہاڑی علاقوں سے لے کر میدانی علاقوں تک یہ تقریباً ہر جگہ پایا جا سکتا ہے۔ یہ پودا مرطوب اور آبی جگہوں کا شوقین ہے۔ آپ اسے آبپاشی کے نالوں، ندی نالوں، تیز بہتی پانی کے کناروں اور نم زمین پر آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ پانی یا نمی اس کے بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔
वाटर क्रेस बहुत ही मुआफ़क़त पज़ीर पौधा है। इसके नमूने कम बुलंदी वाले इलाके जैसे सक्कर और रावलपिंडी से भी मिले हैं, जबकि ज़्यादा बुलंदी वाले इलाकों में कागान और पीर पंजाल तक भी ये उगता पाया गया है। इससे वाज़ेह होता है कि ये पौधा सतह समंदर से लेकर तकरीबन 2700 मीटर की बुलंदी तक फैलने की सलाहियत रखता है। यानी पाकिस्तान के तकरीबन किसी भी हिस्से में जहां नम और पानी वाली जगह हो, आप वाटर क्रेस पा सकते हैं। अब बात करते हैं दुनिया में इसकी फैलाव की। अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाए तो ये 3 बड़े आज़मों पे फैला हुआ है और इसके रेंज में नॉर्थ अफ्रीका आता है, मैक्रोनेशिया के इलाकों से ये तमाम यूरोप के इलाके हैं, फिर वस्ती एशिया और इसमें साउथ एशिया की अगर बात की जाए तो ये पाकिस्तान में भी पाया जाता है। इसके अलावा जज़ीरा नुमा अरब में भी ये पाया जाता है, तो इसका काफ़ी वसी रेंज है। लेकिन इसके अलावा ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका तक भी फैला हुआ है, इसी तरह चीन के इलाकों तक भी ये फैला हुआ है, फार ईस्ट तक और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और दरमियान में जितने भी इलाके हैं वहाँ पर भी ये पाया जाता है। ये एक पेरिनियल पौधा है और हेलोफाइट है जो कि ज़्यादातर मोतदिल आब हवा में उगता है। दोस्तों, अक्सर लोग वाटर क्रेस को गार्डन नास्टरशियम से उलझा लेते हैं। वाटर क्रेस का बोटेनिकल नेम नास्टरशियम ऑफिसिनेल है, जबकि गार्डन नास्टरशियम का नाम है ट्रोपियोलम मेजस। दोनों मुख्तलिफ पौधे हैं। गार्डन नास्टरशियम की अगर बात करें तो ये खूबसूरत फूल वाला आराइशी पौधा है। इसके फूल सुर्ख नारंगी और पीले रंग के होते हैं। पत्ते बड़े, गोल और छतरी नुमा होते हैं और इसका ख़ानदान है ट्रोपियोलेसी और इसका ओरिजिन है जनूबी अमेरिका से, जबकि बाकी दुनिया में ये इंट्रोड्यूस किया गया है। दोस्तों, आज हमने देखा कि वाटर क्रेस कोई आम सब्ज़ी नहीं बल्कि एक हकीकी सुपर फूड है। चाहे खून साफ़ करना हो, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाना हो या सिर्फ ताज़ा मज़ेदार सलाद बनाना हो, वाटर क्रेस आपका बेहतरीन साथी बन सकता है। अगर आप सेहतमंद और कुदरती ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आज ही अपनी ग़िज़ा में वाटर क्रेस शामिल करें। अपना और अपने ख़ानदान का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।